नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी के कार्यालय में और चर्चा करेंगे कि बिहार चुनाव बोल रहे थे जीतेंगे जीतेंगे, कैसे हार गए। नहीं, देखिए, बिहार चुनाव जीतने के पूरे चांसेस थे इंडिया गठबंधन के, और पब्लिक भी चाहती थी कि इंडिया गठबंधन की वहाँ पे सरकार बने। लेकिन जब चुनाव ही इन्होंने हाईजैक कर लिया, 65 लाख वोट इन्होंने काटे, तो लग गया था कि ये तो चुनाव इन्होंने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है, फेयर चुनाव नहीं हुए। इसलिए अब सरकार है, सारा सिस्टम इनका है, चुनाव आयोग इनका हो गया, तो फिर कहाँ जाएं। चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास कर सकते हैं ना कि एक स्वायत्त क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंट एक बॉडी है जो कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत सरकार के संविधान ने इसको बनाया था। लेकिन अब वो निष्पक्ष नहीं रहा तो चुनाव भी कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं। आप हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, महाराष्ट्र में ले लीजिए, अब बिहार भी हो गया। नहीं, आप इमेजिन कर सकते हैं जो सरकार 20 साल से सत्ता में वहाँ पे है और उसको 90% सीट आ जाए, 90% की मेजोरिटी से वहाँ सरकार बने, मैं तो ये मान नहीं सकता। मैं क्या, आप भी नहीं मानेंगे, तो ये फेयर चुनाव नहीं थे। अच्छा यादव जी, दिल्ली में एमसीडी कुछ सीटों पर 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, सभी पार्टी के लोग लगे हुए, कैसा रहेगा ये भी। नहीं, देखिए, फेयर चुनाव होंगे तो हम विधानसभा भी जीतते और अब कॉरपोरेशन के ही 12 चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन चुनाव फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसा बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह हो जाए। अगर फेयर चुनाव होंगे तो कांग्रेस जीतेगी। हमारे कार्यकर्ता पूरी मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम चुनाव ये जीतेंगे। उसमें एक सीट ऐसा भी है जहां से स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निगम पार्षद रही हैं, उनके नाम पर वोट पड़ेगा वहाँ पर। दिल्ली में कैसे देखते हैं उसके कामकाज। नहीं, नाम आप देखेंगे, दिल्ली में 8-9 महीने बीजेपी की सरकार को बने हो गए, लेकिन दिल्ली में डिलीवर तो कुछ कर नहीं पाए। सड़कें टूटी हुई हैं। मैं अभी पिछले हफ्ते रोहतक तक गया था, लेकिन जैसे ही दिल्ली में एंट्री हुई तो रेत के गुब्बार उड़ रहे हैं, सड़कों पे रेत जमा हुआ है। लेकिन वहाँ से और पीरागढ़ी तक सड़कों के किनारे रेत के बड़े बड़े ढेर हैं। मंगोलपुरी फ्लाईओवर के ऊपर आप चढ़ो, रेत के ढेर लगे हुए हैं। ये कहते हैं हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आप कर क्या रहे हो। डस्ट पार्टिकल दिल्ली की हवा में इतने ज़्यादा घुले हुए हैं, आप काम तो बंद कर देते हो। ग्रैब 4 लगा दिया, 3 लगा दिया, लोगों के रोज़गार बंद कर दिए। लेकिन आपकी जो ड्यूटी है दिल्ली की सफाई रखना, सड़कों की सफाई रखना, क्या बोलते हैं वो स्मोक गन से छिड़काव करना, आपके मैकेनिकल स्वीपर कहाँ हैं जो पहले सड़कों पे कभी भूले भटके दिखते थे। मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे। ना रिंग रोड पे कहीं सफाई है, ना अंदर की सड़कों पे सफाई है। तो अपने काम में तो ये विफल रहे हैं। पोल्यूशन इतना बुरा हाल है दिल्ली में, बच्चों के लिए जान पे बनी हुई है, बुजुर्गों के लिए सांस लेना मुश्किल है। और आपने पीछे देखा था बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में दिल्ली बाढ़ से जूझती रही। तो मैं तो मानता हूँ कि 8 महीने इनके बेकार रहे हैं और पब्लिक इनके खिलाफ है। चाहे ये तोड़फोड़ के मामले पर रहे हों, सीलिंग के मामले में रहे हों, झुग्गियों को हटाने के लिए रहे हों, ये आम लोगों की सहूलियत के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे। अगर हम बात करें त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र की, तो जो विधायक भी भाजपा के हैं, काउंसलर भी और सांसद महोदय तो हैं, तो कामकाज नहीं हो पा रहे हैं क्या। नहीं, आपने भी देखा होगा, आप भी त्रिनगर विधानसभा में रहते हैं। मेरे ख्याल से डेवलपमेंट का कोई ऐसा कोई काम हुआ नहीं कि जो हम कह सकें कि बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। कोई डेवलपमेंट तो हो नहीं रही। कहीं पे अगर गली छोटी मोटी कोई बन रही हो वो बनी होगी, लेकिन ना तो सफाई होती है प्रॉपर, ना कहीं काम हो रहे हैं। साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही। नहीं, साफ़ सफाई का बिल्कुल ही हम इनको 0 नंबर देंगे। साफ़ सफाई नहीं है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।